और कर हो गया क्या? हो गया बोलना? ठीक, चलो अब नहीं बोलना बेटा। अभी देखो इधर, हमने कल जो है अल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट किया है, मतलब परसों स्टार्ट किया अल्डिहाइड एंड कीटोन। कल हमने इंट्रोडक्शंस में अल्डिहाइड एंड कीटोन के इंट्रोडक्शंस में हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर की। साइमल्टेनियसली हमने उसका आइसोमेरिज्म भी देखा है। चेन आइसोमेरिज्म बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। पोजिशनल आइसोमेरिज्म बताएंगे। कीटोन मेटामेरिज्म भी बताते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बताते हैं, देखा है हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशंस होती है। नेक्स्ट हमने बताया था कि टॉटोमेरिज्म भी बताते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर होगा तो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, जिसमें कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हम उसे क्या कहते हैं, टॉटोमर्स कहते हैं, ठीक है। कौन टॉटोमेरिज्म बताएगा, नहीं बताएगा, इसके अलावा उसके अलावा हमने और सारे एग्जांपल्स देखे थे बेटा उसके, ठीक है। आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें हम डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं और अल्कोहल का क्या कराते हैं बेटा, ऑक्सीडेशंस कराते हैं अल्कोहल का इनटू अल्डिहाइड एंड। अब आपको पता है कि कुछ उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को सीधे पहुंचा के छोड़ते हैं एसिड में, और कुछ सिलेक्टिव कंट्रोल ऑक्सीडेशंस कराते हैं, जैसे कि पीसीसी हो जाए, पीडीसी हो जाए, पीसीसी और पीडीसी हो जाए। अगर आपने क्या यूज कर लिया, CrO3 यूज कर लिया, विथ पिरिडीन यूज कर डाला, तो उसे कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। तो कॉलिन्स रिएजेंट भी एक क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो बेटा प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में लेके जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में लेके जाता है, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट्स क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखा है ना। हम उसमें DMSO यूज करते हैं ऑक्सिल क्लोराइड के साथ में, DMSO यूज करते हैं, बेस भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, सीधे प्राइमरी अल्कोहल किस में चला जाता है, अल्डिहाइड और कीटोन में चला जाता है। अल्कोहल लीजिए आप, चाहे प्राइमरी लीजिए बेटा या फिर सेकेंडरी लीजिए, वो कहां पे चला जाएगा, अल्डिहाइड और कीटोन में चला जाएगा। वो रिएक्शन भी बताऊंगा मैं आपको। और एक रिएक्शन में मैंने ये बताया था आपको NOCl भी बताया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी क्या है बेटा, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को बेटा किस में ले जाके पहुंचाएगा, वो सीधे डायरेक्ट एसिड में पहुंचाएगा। पहले अल्डिहाइड से डायरेक्ट किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। और एक बात बताता हूं मैं आपको, अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं बेटा, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेगी बेटा मीडियम में से। देखो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है बेटा, तभी क्या होती है, रिएक्शंस होती है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन के बगैर बेटा रिएक्शंस नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो रिएक्शंस में नए बॉन्ड बेटा बनेंगे, पुराने बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। और बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो होगा ही ना, अरे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की अर्ज है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, इलेक्ट्रॉन की भूख है उन्हें। समझ में आ रही है क्या बात है आपको। तो अगर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज कर रहे हैं तो वो मीडियम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है बात यहां पे। अब स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड कौन करता है, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन डिसाइड करता है, ये मीडियम डिसाइड करता है कि मीडियम कौन सा लिया है हमने, एसिडिक मीडियम लिया है या बेसिक मीडियम लिया है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर कितना भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे आप KMnO4 क्यों ना ले ले, अगर आपने बेसिक मीडियम में ले लिया तो वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपको एक बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, थोड़ा सा लॉजिकल बात है, इधर देख लीजिए, नहीं तो याद करना पड़ेगा आपको। दोबारा से सुनो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो मीडियम में से क्या लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लीजिए मैंने मीडियम में और एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन डाल दिए, मीडियम में एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन कैसे डाल सकते हैं, बाय एडिंग बेस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मीडियम में हमने, देखो बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर हमने बेस डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए ना, तो इसका क्या मतलब है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की भूख को कम कर दिया। अरे मुझे एक बात बताइए, मीडियम में भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी ना। समझ में आ रही ना बातें आपको। कम चीजों पे ज्यादा मारामारी होती है कि ज्यादा चीजों पे ज्यादा मारामारी होती है, कम चीजों पे जो अवेलेबल कम होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। आपको पता है ना, अगर पहले ही बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो तो रिलैक्स हो जाएगा ना,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भूख क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बेटा बेसिक मीडियम में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। चाहे आप K2Cr2O7 ले लीजिए, H2CrO4 ले लीजिए, KMnO4 ले लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन अगर आपने एसिडिक मीडियम ले लिया तो एसिडिक मीडियम क्या करता है, एसिडिक मीडियम कब आता है, H+ डालने से। अब देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और H+ भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो अब इलेक्ट्रॉन लेने की क्या मची होगी बेटा, होड़ मची होगी उनमें इलेक्ट्रॉन। H+ भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चाहिए उतने मिलेंगे क्या, फिर आप दोनों में होड़ लगी है ना, रेस लगी है इलेक्ट्रॉन लेने की, समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन लेने की भूख बढ़ जाएगी, किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भूख बढ़ा देगा एसिडिक मीडियम, लेकिन बेसिक मीडियम क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लेने की भूख को कम कर देगा, किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बेसिक मीडियम में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। समझ में आ गई ना बात यहां पे। अब देख लीजिए, अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा, कीटोन इज फर्दर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इधर देखिए बेटा, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, प्रिपरेशन में बात करते हैं। इधर देखिए आप, प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों को याद करना पड़ता है फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इधर देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन देखेंगे बेटा, इसमें सबसे पहली जो मेथड है वो देख लीजिए, वो बात करते हैं हम, दैट इज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन है, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। थोड़ा और तरीके से बताऊंगा, इससे पहले तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन जितना और अच्छे से बता सकता हूं तो कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। कोशिश नहीं बेटा, बता के छोड़ूंगा आपको। इधर देख लीजिए, थोड़ा सा एडिशनल भी बताऊंगा कुछ बातें जो वहां पे छूट गई थी। इधर देख लीजिए, अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, अब अल्कोहल हमारे पास में 3 तरह के अल्कोहल होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल, एक होता है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब बेटा वो चिंगम खाने की होगी ना तो बाहर खाया करो पहले, नहीं तो यहां नहीं खाना, ठीक है। प्रणव तेरे को बोल रहा हूं मैं, नहीं तो बेटा वहां पे आके निकलना पड़ेगा तेरे को फिर मजबूरी में। इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास में 3 तरीके के अल्कोहल होते हैं। एक पहला अल्कोहल होता है प्राइमरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, देखो इधर R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। नजर तो आ रहा है ना आपको कि प्राइमरी अल्कोहल है करके। सिमिलरली अगर हम बात करें R बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए बेटा, R हो जाए, ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो चलो थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा कम अच्छे तरीके से बताते हैं, कम अच्छे तरीका भी होता है, ठीक है। इधर देखिए आप, यहां पे देखिए क्या होता है, ये देखिए मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। बेटा इस प्राइमरी अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये किस में चला जाएगा, बोलो बेटा, अल्डिहाइड में चला जाएगा, बिल्कुल। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, R बॉन्ड CHO। और इस R बॉन्ड CHO का अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा, R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COH। क्या बोलते हैं इसको, एसिड। क्या बोलते बेटा, एसिड। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, R बॉन्ड OH, सेकेंडरी अल्कोहल लिया बेटा आपने, तो ये इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो, R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड R, सामने डबल बॉन्ड O। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। क्या यहां पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, नहीं होता है। या लिखेंगे हम, दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। क्या बोलेंगे, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। समझ में आ गई बात, बेटा ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा क्या रे, नहीं होगा टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। इधर देखिए, दैट इज नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस होगी क्या यहाँ पे, नहीं होगी। अब देखिए, मैंने ये बोला था आपको कि बेटा किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो अब कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, इधर देखिए आप, आपको अच्छे से पता है बेटा कि हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं। इधर देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दूं आपको, चलिए। जैसे यहां पे देखिए आप, जैसे हमारे पास क्या था, बोलो बेटा, बोलो ना यार,
K2Cr2O7 ये था। दूसरा क्या था? KMnO4 था, बिल्कुल, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। सिमिलरली ये देखिए मैंने बताया था H2CrO4, H2CrO4 ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल को सीधा किस में पहुंचाएगा? एसिड में पहुंचाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल को तो बेटा औकात ही नहीं बेटा इनकी कि ऑक्सीडाइज करा दे। दे डू नॉट अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर है? अभी आ रहा है समझ में? देखो, और इसके अलावा मैंने और भी बताया था आपको, ये देखो, एक बताया था पीडीसी और दूसरा बताया था बेटा पीसीसी, बताया था ना यार, ये भी तो थे। इधर देख लीजिए, इसे कहते हैं हम, पीसीसी को कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसे क्या बोला था हमने? इधर देखो, लिखो मत यार, टाइम नहीं मिल रहा घर में लिखने को, बाद में लिखना आपने, कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहा है ये। इसे कहते हैं पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट गलत हो गया। इधर देखो बेटा, इसे कहते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हो गया पीसीसी। क्या होगा? पीसीसी। पीसीसी होता कैसे है? ऐसे होता है, इधर देख लीजिए बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पीसीसी, ये देख लीजिए, ये यहां पे हाइड्रोजन है, ये है, ये हो गया पायरिडीनियम, पीसीसी, पायरिडीनियम, क्या बोला? क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। तो क्लोरोक्रोमेट कैसे होता है? इधर देख लीजिए, ये हो गया पायरिडीनियम और ये हो गया बेटा CrO3Cl, ये ऐसे होता है क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। इस ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा? यहां पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इसे बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीन, ये हो गया पिरिडीन, ये पिरिडीन है। नाइट्रोजन पे यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये आ गया नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पे क्या बना देता है बेटा? यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। एक्चुअल में ये कैसे होता है? नाइट्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है यहां पे? क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना दिए। इसे बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हो गया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या करता है ये? प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में। क्या ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं करता है। यही तो हमने बोला था ना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अरे यार, मैंने आपको ये बोला था, अगर आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिलेगा? अगर मुझे सिर्फ अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तो इस रिएक्शन को यहीं पे रोकना पड़ेगा ना। प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं हम? अल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो इस रिएक्शन को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तो कौन सी ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी? कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन के लिए हमें सिलेक्टिव रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं, तो बेटा उसमें से एक पीसीसी है। एक क्या है? पीसीसी। सिमिलरली हम क्या यूज कर सकते हैं? पीडीसी। वेरी गुड। पीडीसी को क्या कहते हैं? पायरिडीनियम, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे इसे? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लोरी हो जा रहा है यार, ये हो गया क्रोमेट, ये क्या हो जाएगा? क्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो बेटा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट भी आप यूज कर सकते हो। अब पायरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसे होता है? ये देख लीजिए आप, ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बाय 2, और ये हो गया Cr2O7। क्या हो जाएगा? Cr2O7। इसे कहते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। बेटा एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिए हैं, तो ऐसा है कि जब एनसीईआरटी में दिया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस अल्कोहल और फिनॉल में नहीं बताया था इनके स्ट्रक्चर, लेकिन अब बता के चल रहा हूं कि इनके स्ट्रक्चर क्या है करके। ठीक है, ये हो जाएगा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और नीचे वाला हो जाएगा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बेटा प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, आगे रिएक्शन को प्रोसीड नहीं होने देंगे। क्लियर है बात? और देख लीजिए आप, और देखिए यहां पे मैंने यूज किया था बेटा, यहां पे NaOCl, ये भी यूज कर सकते हो आप। NaOCl, नाइट्रोस, क्या बोलते हैं इसे? सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर आप यूज कर सकते हो DMSO। क्या यूज कर सकते हो? DMSO। किसके साथ में? ऑक्सिल क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सिल क्लोराइड के साथ में। और कौन से अमाइन के साथ में? इथिल ट्राई इथिल अमाइन के साथ में। बेसिक मीडियम में ले सकते हो आप इसे ऐसे। दैट इज स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस थी ये? स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो बेटा यहां पे चाहे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां पे यही ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। क्लियर है बात? यहां पे उसके अलावा और भी देखो कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नंबरिंग गलत हो गई। क्या होता है यहां पे? नंबर गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो ऊपर नीचे नहीं होने दूंगा मैं।
इधर देखो बेटा, यहां पे देख लीजिए, आप MnO2 भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? MnO2। और ये MnO2 इतना बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी छोड़ देता है सबको, बाकी किसको नहीं करता है। तो MnO2 की बात करेंगे हम। MnO2 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं बताया था मैंने MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लीड एसिडेट भी लेते हैं हम यहाँ पे, 9 नंबर देख लीजिए, लीड एसिडेट। लीड एसिडेट क्या होता है पता है? ये हो गया एसिटेट, CH3COO बाय 4 और यहां पे आएगा Pb, इसे कहते हैं बेटा लीड टेट्रा एसिडेट। क्या बोलते हैं इसे? लीड टेट्रा एसिडेट। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लीड टेट्रा एसिडेट। लीड एसिडेट ब्लैक कलर का पाउडर होता है, लीड एसिडेट। ये हम सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बातें? और हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। एक मैंने और बताया आपको, यहां पे देख लीजिए, यहां पे जगह नहीं है बेटा, तो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 10 नंबर, चलेगा ना? नहीं तो ऐसा मत बोलना कि सर को गिनती नहीं आती करके बीच में लिख दिया 10 आपने, कोई बात नहीं। इधर देखिए आप, यहां पे बेटा CrO3, और ये किसके साथ में लेना है? पायरिडीन के साथ में लेना है। किसके साथ में लेना है? पायरिडीन। और पायरिडीन बेस होता है। क्या होता है? बेस। बेसिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात? बेसिक मीडियम है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसी को हम कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? कॉलिन्स रिएजेंट। इधर देख लीजिए बेटा, इसी को कहते हैं हम, दैट इज कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए आपको, 2-4 मैंने ऐड कर दिए यहां पे। एक है CrO3 प्लस pyridine, इसे कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। यहां पे pyridine बेस की तरह काम करता है। बेस मतलब बेसिक मीडियम, pH लेस देन 7 की ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 ऐसे भी दिया जाएगा। कई बार आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा कि pH ग्रेटर देन 7 है करके, तो आपको समझना पड़ेगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। कई बार pH दे दी जाएंगे आपको, मीडियम नहीं दिया जाएगा आपको। कई बार pH दे दी जाएगी कि pH लेस देन 7 है, pH 4 है, pH 3 है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। जो पहले के 2-4 मिनट मैंने भाषण दिया है ना बेटा, वही बताया कि एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए बड़े आगे अभी, चलो रिएक्शन देखते हैं। इधर देखो बेटा, अब चाहे आप, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक एक करके बात करते हैं। एक एक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे? बात करेंगे इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इधर देख लीजिए, ये देखिए मेरे पास, ये कौन सा अल्कोहल है? एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, इधर देख लीजिए आप, ये मेरे पास में कोई अल्कोहल है। इधर देखिए आप, ये कौन सा अल्कोहल है? बोलो। ये है बेटा प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल तो रितेश इधर देख ले बेटा, कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। इस प्राइमरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया। क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन किया आपने ऑक्सीडेशन। चलिए, अगर आपने इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया बाय यूजिंग K2Cr2O7, K2Cr2O7। इधर देखिए, मैं थोड़ा इसी तरीके से लिखता हूं ताकि आपको बात एकदम से समझ में आ जाए। वैसे तो मैं बता चुका हूं बेटा इसे, कोई बात नहीं। इधर देखो, CH3 बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इथेनॉल। अब K2Cr2O7 डाला, तो बताइए K2Cr2O7 डालते से ही ये किसमें चला जाएगा? CH3COOH में चला जाएगा। सही है ना? अरे CH3COH में चला जाएगा डायरेक्ट। या तो इससे पहले क्या होगा बोलो? ये चला जाएगा किसमें? CH3CHO में, और CH3CHO फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और क्या मिलेगा आपको? CH3 बॉन्ड COOH। तो हमें तो यही चाहिए ना, हमें सिर्फ क्या चाहिए बेटा? अल्डिहाइड। मतलब ये तो जो है, ये तो एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड। CH3 बॉन्ड CHO, क्या बोलते हैं इसे? एसिडाइड। हमें तो ये चाहिए, मतलब आगे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे? PCC यूज करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने इस K2Cr2O7 के जगह पे अगर आपने PCC यूज कर डाला बेटा, इधर देखो आपने, अगर आपने यूज कर डाला PCC, ये देखो, या फिर यूज कर डाला आपने PDC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कीजिए या पायरिडीनियम डायक्रोमेट यूज कर दीजिए, दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिए, तो ये किस में चला जाएगा बेटा? अल्डिहाइड में चला जाएगा। हो गया अल्डिहाइड? क्या हो गया? अल्डिहाइड। ठीक है, इधर देखो बेटा, यहां पे ये अल्डिहाइड हो गया। अगर मेरे पास में कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला, ये देखो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। अब यहां पे आप PCC लीजिए या PDC लीजिए, कोई बात नहीं, ये किस में चला जाएगा बेटा? कीटोन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? कीटोन में। हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सिंपल बात है। देखो, आपने सिर्फ दो ही अल्कोहल देखना है, एक देखना है प्राइमरी अल्कोहल और एक देखना है सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिर्फ आपने करना क्या है? सिर्फ आपने कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ध्यान में रखना है, जो बेटा एसिड अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को सीधे एसिड में पहुंचा के मानेंगे।
वो लेना नहीं है यहां पे। आपने क्या लेना है यहां पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप चाहे तो आप यहां पे ये भी ले सकते हो। मैंने क्या बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले, देखो आपने क्या लिया बेटा, एक अल्कोहल ले लिया। चलिए इधर देखिए, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, बोलो, प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहां पे ले लिया आपने, इधर देखो बेटा, यहां पे ले लिया आपने ये वाला, आपने क्या ले लिया, CrO3 प्लस ले लिया पायरिडीन। क्या ले लिया आपने, पायरिडीन। बोलो कौन सा रिएजेंट है, कॉलिन्स रिएजेंट्स। अभी तो लिख के बताया ना बेटा, कॉलिन्स रिएजेंट, अभी बताया ना रे यार। CrO3 प्लस पिरिडीन को क्या बोलेंगे, कॉलिन्स रिएजेंट। क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को सीधे किस में पहुंचाएगा, एसिड में पहुंचाएगा या एल्डिहाइड में पहुंचाएगा, एल्डिहाइड में। किस में पहुंचा देगा, एल्डिहाइड में। अगर यहां पे मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, तो कोई बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए आप, और यहां पे ले लीजिए CrO3 प्लस क्या ले लीजिए यहां पे पायरिडीन। तो बोलो किस में जाएगा, सीधे कीटोन में लेके पहुंचाएगा, उसे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना आपको। यहां पे बेटा एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि ये जो CrO3 प्लस पिरिडीन है, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये वाला जो है, ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ना तो ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, ना तो ये ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। क्लियर है बात यहां पे। अब डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ये भी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले इधर देखिए आपको बात तो समझ में आ रही है ना। जैसे हमने बोला था कि K2Cr2O7 बेटा, K2Cr2O7 प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में पहुंचाता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में पहुंचाता है। वैसी तरीके से ये है। आप चाहे यहां पे NaOCl ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए यहां पे NaOCl। चलिए इधर देखिए, मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए आप, अब हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, इधर देखिए, मैंने बेटा नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है यहां पे MnO2 में। MnO2 की बात बता रहा हूं, ये रिएक्शन तो मैं बता चुका हूं आपको। अब जो बात बाकी जो रिएक्शंस है जो नहीं बताइए बेटा, वो बता रहा हूं, ठीक है। इधर देख लीजिए, हम यहां पे क्या करेंगे, यूज MnO2। क्या यूज करेंगे बेटा, MnO2 ब्लैक एसिड। ये जो MnO2 क्या करता है, सिर्फ ओनली ऑक्सीडाइज दी अलाइलिक और बेंजाइलिक OH, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिए आप। इट ऑक्सीडाइज ओनली ऑक्सीडाइज अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, बाकी किसी को टच भी नहीं करेगा। नॉन बेंजाइलिक और नॉन अलाइलिक अगर होंगे तो बेटा उसे ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। सिर्फ मतलब ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। इधर देखिए बेटा, अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे OH है, तो क्या इसमें अलाइलिक OH है, बिल्कुल है। अलाइलिक किसे कहते हैं, अरे विनाइलिक का पड़ोसी। विनाइलिक का पड़ोसी क्या होता है बेटा, अलाइलिक होता है ना। तो ये कौन सा कार्बन है, विनाइलिक, और ये कौन सा है, अलाइलिक। अरे ये कार्बन कौन सा है, विनाइलिक, अरे विनाइलिक का पड़ोसी क्या होता है बेटा, अलाइलिक। और क्या ये OH अलाइलिक है या नहीं है, नहीं है। ये OH अलाइलिक है क्या रे, नहीं है, सिर्फ ये वाला अलाइलिक है। तो MnO2 क्या करेगा, बोलो यहाँ पे MnO2 लिए हमने, यहाँ पे क्या लिया बेटा, MnO2, सिर्फ इसे ऑक्सीडाइज करेगा। इसे ऑक्सीडाइज करेगा तो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, लाइक दैट, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा वो। मैंने क्या बोला, सिर्फ वो बेटा अलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ में रिएक्शन करता है, ना कि विनाइलिक, ना कि फिनिलिक, और ना कि नॉन अलाइलिक और नॉन बेंजाइलिक, उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, ये कौन सा अल्कोहल है, अरे कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये किसमें चला जाएगा, कीटोन में, और ये वाला ये OH ही रहेगा। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यही तो बात बतानी है बेटा आपको कि देखो दोनों भी जो OH है वो सेकेंडरी है, दोनों भी जो OH है वो सेकेंडरी है, लेकिन एक जो OH है वो क्या है बेटा, अलाइलिक है। तो अलाइलिक OH को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, नॉन अलाइलिक OH को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। समझ में आया समझ में। और क्यों बेटा, अगर यहां पे अगर आपने यहां पे PCC ले लिया, क्या ले लिया, PCC ले लिया, दोनों को कर देगा, उससे उसे क्या मतलब है कि चाहे वो अलाइलिक हो या फिर क्या हो बेटा, बेंजाइलिक हो, या फिर क्या हो जाए, नॉन अलाइलिक और नॉन बेंजाइलिक हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। OH है ना, चाहे वो 1 डिग्री हो या चाहे 2 डिग्री हो, 3 डिग्री को नहीं करता। समझ में आ गई ना बात, किस में कन्वर्ट कर देगा, यहां पे देख लीजिए, यहां पे लेकिन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा क्या रे,
नहीं करेगा। ओए, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा क्या? नहीं करेगा। ये बात दिमाग में रखिए आप कि बेटा ये सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री OH को ही करता है अल्डिहाइड और कीटोन में, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा यार। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। मजेदार बात है, देखो ना यार, यहां पे MnO2 यूज किया। बेटा यही तो प्रॉब्लम, बच्चों को रिएक्शन क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि वो समझते नहीं कि किसकी प्रॉपर्टी क्या है करके। अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ना शुरू करोगे बेटा तो आपको चीजें समझने लगेगी। कई बार क्या होता है कि आपको रिएक्शन पे MnO2 दे दिया जाता है, ऐसी कंडीशन देती है, रिएक्शन होगी नहीं होगी। देखो ना, यहीं पे तो समझ में आ रहा है, इन दोनों का रिएक्टेंट सेम है, लेकिन MnO2 किया तो प्रोडक्ट अलग हो गया, PCC यूज किया तो प्रोडक्ट अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे MnO2 बेटा सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को नहीं करता। लेकिन PCC चाहे अलाइलिक हो या विनाइलिक हो या फिनाइलिक हो, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। लेकिन अगर आपने डबल बॉन्ड की जगह पे अगर आपने H2CrO4 ले लिया, H2CrO4 ले लिया आपने, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा बता रहा हूं, आ रहा है बेटा, जस्ट आ रहा है अभी। चलिए इधर देखिए आप, इधर देखो आप, चलिए यहां पे मुझे बस बता दीजिए, यहां पे मुझे बस बता दीजिए आप, यहां पे ये OH है, ये क्या है बेटा? OH है, ठीक है, OH है। अगर मैंने इसके ऊपर MnO2 डाला, क्या डाला बेटा? MnO2 डाला, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि इसमें कौन सा OH है? बेंजाइलिक। अरे ये कौन सा है बोलो? ये कार्बन कौन सा है? फिनिलिक। और ये कार्बन कौन सा है? बेंजिलिक। तो बेंजिलिक OH तो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कैसे कन्वर्ट कर देगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास में बेंजीन, और यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं हम बेंजाल्डिहाइड। सही है ना? क्या बोलते हैं इसे? बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड को? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। ऑयल ऑफ बिटर आलमंड को क्या कहते हैं हम? बेंजाल्डिहाइड। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? ये बेटा MnO2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ। किसकी बात कर रहे हैं? MnO2 की। अब देखो मैंने क्या बोला, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको विजिबल हो। यहां पे मेरे पास एक कंपाउंड है, यहां पे OH है, यहां पे क्या है? OH है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहां पे हमने ले लिया H2CrO4, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, मतलब pH लेस देन 7, लेस देन 7। कई बार ऐसे दे दिया जाएगा तो फिर आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे pH लेस देन 7। अब क्या होगा पता है? इधर देखिए आप, अब ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, इसमें नो डाउट। ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और ये बॉन्ड अगर टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो बेटा ऐसे बनेगा कुछ, ऊपर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा बेटा? COOH, और यहां पे क्या हो जाएगा? COH। ऐसे बन जाएगा यहां पे। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे कुछ रिएक्शंस होगी। तो बात समझ में आ रही है कि बेटा कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में है तो बेटा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। समझ में आया? PCC PDC जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, NOCl भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, CrO3 प्लस पिरिडीन भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन उसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि H2CrO4 अगर आपने एसिडिक मीडियम में नहीं भी लिया तो भी डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, तो भी डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो ये रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हो आप यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल कर सकते हो ना आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर मेरे पास में मान लीजिए 3 कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, 3 कार्बन वाला कीटोन मिलेगा आपको, एसीटोन। क्या मिलेगा? एसीटोन। अगर मेरे पास में 5 कार्बन वाला कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलेगा आपको, वैलेराल्डिहाइड जिसे कहते हैं हम। क्या कहेंगे? वैलेराल्डिहाइड। समझ में आ रहा? 5 कार्बन, पेंटानल। क्या बोलेंगे आप उसे? पेंटानल बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट और रिएक्शन बता देता हूं आपको एक और, दैट इज स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलना नहीं है रे, स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है रे? स्वार्न ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं इस रिएक्शंस में। लेकिन आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। बेटा देखो, आपने चाहे 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, मैं जनरल बता रहा हूं आपको, चाहे अब ये अल्कोहल 1 डिग्री हो बेटा, चाहे 2 डिग्री हो, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा? क्या ले लिया? बोलो क्या ले लिया? डमसो। डमसो का मतलब क्या होता है? डायमिथिल सल्फॉक्साइड, डायमिथिल सल्फॉक्साइड। और किसके प्रेजेंस में ले लिया बेटा? ये ले लिया हमने
ऑक्सिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, हाँ नहीं कहा है यहाँ पे कार्बन बताया क्या मैंने, जनरल बता रहा हूं। यहां पे जब मैं कार्बन लगाऊंगा तब 3 डिग्री होगा, जब यहां पे कार्बन अरे यहां पे H है, यहां पे क्या है H है, यहां पे कार्बन है तो क्या हो गया 1 डिग्री, यहां पे कार्बन है तो क्या हो गया 2 डिग्री। चलिए एक हाइड्रोजन तो रखता हूं मैं ऐसे, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब या तो 1 डिग्री होगा या तो क्या होगा 2 डिग्री होगा, या तो 1 डिग्री होगा या तो क्या होगा 2 डिग्री। अब लिया हमने वहां पे DMSO। अब बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए DMSO यहाँ पे सॉल्वेंट है या रिएजेंट है, हाँ कोऑपरेटिव सॉल्वेंट तो है, लेकिन मैं रिएक्शन कंप्लीट करता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आप उससे कुछ ना कुछ बेटा नहीं आया तो मैं बता ही दूंगा ना आपको, बिल्कुल रिएजेंट होगा या सॉल्वेंट होगा आप बताइएगा आप, ठीक है। अब पहली बात यहां पे होगी ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, दैट इज ट्राइथिलामाइन ले लिया आपने, क्या ले लिया ट्राइथिलामाइन। कई बार ये जो है ना रिएजेंट बेटा भर भर के लिख देते हैं यहाँ पे, बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है करके, ये जो सारे रिएजेंट यहाँ पे लिख दिए जाते हैं ऐसे, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, चाहे बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, ये सीधे सीधे किस में चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा C डबल बॉन्ड O में चला जाएगा, अल्डिहाइड में या कीटोन में, किसमें अल्डिहाइड और कीटोन में। और जो DMSO था बेटा वो किस में चला जाएगा DMS में, DMS में वो चला जाएगा बेटा DMS में। अब इधर देखो ये DMSO होता कैसे है, ये होता है ऐसे, ये हो गया बेटा ऊपर डबल बॉन्ड O और यहां पे हो गया CH3, यहां पे क्या हो गया बेटा CH3, और यहां पे जो DMS होता है वो ऐसे होता है, ये इधर क्या हो जाएगा मिथिल और इधर क्या हो जाएगा बेटा मिथिल, इधर क्या हो जाएगा मिथिल। अब एक बात आपको बता दूं यहां पे इस DMSO में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और यहां पे है 0, यहां पे है -2 और वहां पे हो गई 0। बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई, ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसने इसे क्या कर दिया, सॉरी यहां पे ये, हाँ सही है, ये DMSO किस में चला जाएगा DMS में चला जाएगा, नहीं ये नहीं है वो मुझे बेटा रिडक्टिव में बताना है, सॉरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बेटा, ये इसमें नहीं बताना है मुझे, वो मुझे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बताना है। क्या हो जाता है कई बार बहुत सारी रिएक्शन है, कई बार इसमें की रिएक्शन उसमें घुस जाती है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है बेटा। इसलिए बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे खुद को पढ़ के आना पड़ता है, लिख के देखना पड़ता है, और आपको हलवा लगता है ना कि हम नहीं पढ़ेंगे करके, तो बेटा आसान बात नहीं है। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा होता है कई बार मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि कोई बातें अगर लॉजिकली ध्यान में रहती है तो उसे लॉजिकली ध्यान में रखता हूं और वो बातें आपको भी बताता हूं कि कैसे याद की जाए। लेकिन इतने सारे रिएजेंट्स है तो प्रॉब्लम तो होनी है, कहीं ना कहीं होती है गलतियां, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखिए, चलिए इधर देखिए बेटा, तो ये चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो या चाहे बेटा सेकेंडरी अल्कोहल हो, ये अल्डिहाइड और कीटोन में चला जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, दैट इज स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन, स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इधर देखो बेटा एग्जांपल बता दूं कुछ, इधर देखो हमने क्या लिया, इधर देखो बेटा ये हमने ले लिया कोई अल्कोहल, बेटा क्या ले लिया हमने यहाँ पे कोई अल्कोहल, बताइए प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या टर्शियरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। हाइड्रोजन बता दिया तो क्या कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं ना बेटा। अब यहां पे देखो क्या बोला मैंने, देखो यहां पे लिख दिया जाएगा DMSO, यहां पे क्या लिख दिया जाएगा DMSO, दूसरा रिएजेंट लिख दिया जाएगा ऑक्सिल क्लोराइड, क्या लिख दिया जाएगा ऑक्सिल क्लोराइड। इस ऑक्सिल क्लोराइड को समझ पा रहे हो क्या आप, नहीं समझ पा रहे हो क्या, ये ऐसे है बेटा, ऐसा है ऑक्सिल क्लोराइड। और यहां पे ले लिया आपने ट्राइथिलामाइन, ले लिया आपने, क्या ले लिया बेटा यहाँ पे ट्राइथिलामाइन। कई बार ऐसे सजा देते हैं उसके ऊपर, लोन पेयर दे देते हैं, तो बच्चों को लगता है क्या हो गया करके, यहाँ पे बच्चों को लगता है कि कौन सा पहाड़ टूट गया करके, क्या होने वाला है करके। तो बेटा ये रिएक्शन को नेम रिएक्शन है, देख के आइडेंटिफाई करते आना चाहिए आपको, इसलिए तो बेटा बार बार बता रहा हूं, इससे पहले बता चुका हूं ना, और बार बार देखो बहुत सारी, देखो ऑक्सीडेशन तो पूरी रिपीट हो रही है, बस कुछ ही रिएजेंट जो थे बेटा वो रिपीट नहीं हो रहे थे, तो वो बता रहा हूं ना आपको मैं। सीधे सीधे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कीटोन में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन कहते हैं इसे, दैट इज स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना बेटा, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम माइल्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं एसिड डाल के, और स्ट्रॉन्ग को वीक बना सकते हैं बेस डाल के। समझ में आ रही है ना बातें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया? ऑक्सीडेशन मैंने आपको क्या बताया कि H2CrO4 बेटा डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा और COH में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ बेटा क्या कर देगा? डबल बॉन्ड को भी क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और आप लीड एसिडेट भी यूज कर सकते हो। और दूसरी बात आपको MnO2 की खास बात क्या बताया मैंने आपको? जो बात बेटा मेन है वो बातें बता रहा हूं आपको। बेंजाइलिक और अलाइलिक OH को क्या कर देगा? अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ बेंजाइलिक OH को और अलाइलिक OH को ही ऑक्सीडाइज करता है MnO2, बाकी नॉन बेंजाइलिक और नॉन अलाइलिक को नहीं करता है। समझ में आया? क्लियर है बात? बड़े आगे, अभी बड़े ना आगे। अब बात करते हैं बेटा दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अब बस ओजोनोलिसिस देख लेंगे, बाकी की रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आप, ठीक है? चलिए इधर देखिए अब देखो बेटा इधर देखिए। अब बात करते हैं हम, इधर देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कई बार पूछ ली जाती है रिएक्शंस। 11th स्टैंडर्ड में भी आती है रिएक्शन, लेकिन मैं इसको 11 में ना पढ़ा के 12 में पढ़ाता हूं, क्योंकि ये अल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है, तो बात करेंगे इसकी, ठीक है? इधर देखिए एक बेहतरीन शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, या कौन सा अल्डिहाइड बनेगा और कौन सा कीटोन बनेगा, ठीक है? चलिए इधर देखिए अब बात करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। क्या करेंगे आप यहां पे? ओजोनोलिसिस करेंगे बेटा, किसका? अल्कीन का। अब देखो ओजोनोलिसिस कैसे करेंगे आप, चाहे आप इधर देखिए बेटा, हमारे पास में कोई अल्कीन है, कोई भी अल्कीन ले लीजिए आप, जैसे कि मेरे पास में ये अल्कीन है। इधर देखो बेटा एक सिंपल अल्कीन बताता हूं आपको, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहां पे हमने क्या माना? यहां पे R जुड़ा हुआ है और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? R है। अब H भी हो सकता है, यहां पे R है, यहां पे भी क्या है? R है। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर ओजोन डाला बेटा, क्या डाला? ओजोन डाला, किसकी प्रेजेंस में? ZnO की प्रेजेंस में। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। अरे एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक मीडियम में। H+ रखेंगे हम बेटा तो उसे कहते हैं एसिडिक मीडियम, और OH- रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? बेसिक मीडियम। क्या बोलेंगे उसे? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। क्यों नींद आ रही है क्या? हाँ, तो आप बेसिक मीडियम ले सकते हो, या फिर OH की जगह पे आप वाटर भी ले सकते हो। वहां पे क्या ले सकते हो? वाटर भी ले सकते हो। अब होगा क्या? इधर देखो, हाँ चलो ठीक है बस हो गया बेटा। चलिए इधर देखिए आप, होगा क्या? ये डबल बॉन्ड O टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, अल्कीन में का डबल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। ये अल्कीन में का देखो, ओजोन कहां पे रिएक्शन करता है पता है? ओजोन जाके अटैक करता है डबल बॉन्ड की जगह। जिन दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे जाके रिएक्ट करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से, अल्केन कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें पैराफिन कहते हैं। अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं पता है? पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन का मतलब होता है अफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? मतलब लेस रिएक्टिविटी। अब यहां पे देखो, जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बचा रहे? फिर R बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा? R, यहां पे क्या बचा? R, यहां पे बचा C, और यहां पे क्या हो गया? R। यहां पे होगा डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी क्या होगा? डबल बॉन्ड O। ऐसे रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। इसे कहते हैं हम दैट इज ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं इसे? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अब एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, एक शॉर्टकट बताता हूं बेटा। अब देखिए, जिस किसी भी अल्कीन में ये ग्रुप होगा, जिस किसी भी अल्कीन में कौन सा ग्रुप होगा? ये वाला, डबल बॉन्ड CH2 होगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। जैसे ही आप ओजोनोलिसिस करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? O डबल बॉन्ड CH2 में। O डबल बॉन्ड CH2 में, और O डबल बॉन्ड CH2 बोलते फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। देखो ना, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है ना। आपको बता रहा हूं कि कब एसिडाल्डेहाइड बनेगा, कब फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, कब एसीटोन बनेगा, तब कीटोन बनेगा। ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो, अगर किसी ग्रुप में, किसी अल्कीन में डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। अरे यार, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना रे। H बॉन्ड CHO लिख सकते हैं ना इसको। क्या लिखेंगे बेटा? H बॉन्ड CHO। क्या बोलेंगे इसे आप? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो लिख रहा हूं बेटा यहां पे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इधर देखो बेटा, अगर किसी अल्कीन में ये ग्रुप है बेटा, अगर किसी अल्कीन में ये ग्रुप है, तो अब क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। अब क्या बन जाएगा बेटा?
तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया C, यहाँ पे क्या हो गया R, यहाँ पे क्या हो गया H, ये क्या हो जाएगा बोलो, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। अरे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बनेगा ना ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बनेगा, समझ में आया क्या? अरे CH2 डबल बॉन्ड होगा तो वो किस में चला जाएगा, SCHO में चला जाएगा। मैं ये बता रहा हूं आपको कि कब फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, कब अल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वो होगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अगर एक अल्किल लगा दिया आपने, देखो एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक क्या लगा दिया, अल्किल, तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। हाँ, अगर आपने क्या किया बेटा, अगर दोनों भी अल्किल लगा दिए, क्या लगा दिए यहाँ पे, दोनों भी अल्किल लगा दिए, तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन बनेगा। ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये सामने बॉन्ड R और नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप इसे, कीटोन बोलेंगे। बोलो आपको क्या रिएक्शन याद करनी पड़ेगी ये, नहीं ना, सिंपल पहले ही शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि रिएक्शन होगी कैसे। ठीक है, समझ में आया। CH2 डबल बॉन्ड O होगा तो बेटा वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड C R और H होगा तो अल्डिहाइड में जाएगा। डबल बॉन्ड C R R होगा तो किस में चला जाएगा, कीटोन में जाएगा। किस में जाएगा, कीटोन में। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा इस कंपाउंड में कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन मिलेगा, इधर देखिए आप, इधर देखिए, अब बस बता दीजिए आप। ये मेरे पास में कोई अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, O3 लिया, ZnO लिया, OH माइनस लिया। बोलो क्या मिलेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। समझ में आया ना, क्या मिलेगा। अरे ये CH2 और ये CH2 तो दो CH2 हो ना, तो क्या मिलेंगे आपको, ट्वाइस H बॉन्ड CHO, H बॉन्ड CHO, दोनों भी क्या मिलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, दोनों भी क्या मिलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ चलिए इधर देखिए, अगर आपने क्या किया, ये अल्कीन लिया, क्या ले लिया, ये वाला अल्कीन, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपीन ना। अरे प्रोपीन है ना, प्रोपीन है बेटा, जिसको आता है ना वो बोलेंगे, ठीक है, और जिसको नहीं आता है वो चुपचाप देखो आप क्या हो रहा है करके। हाँ चलो बोलो क्या मिलेगा रे यहाँ पे, अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, या कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और एसिडाइड। नहीं समझ में आ रहा है, कह रहे अरे ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो ना यहाँ से यार, ये नीचे का क्या हो जाएगा, CH2O और ये क्या हो जाएगा, CH3CHO। क्या दोबारा से लिखो, वेरी गुड। पूरा ही चले गया। चलिए इधर देखिए, हाँ ये हो गया मेरे पास में CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2, सामने डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। हाँ यहां पे हो गया O3, यहां पे हो गया ZnO और यहां पे हो गया OH माइनस, OH माइनस। क्या करना है, क्या करना है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, उसको ऑक्सीजन लगाना है बस। क्या लगाना है उसको, ऑक्सीजन। तो ये CHO हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। आ गया समझ में, तो जानबूझ की तकलीफ देते करें। हाँ एक क्या हो जाएगा बोलो, CH3 बॉन्ड CHO। कोई बात नहीं बेटा, मजाक से बोला, ठीक है। इधर देख लीजिए, इधर देखिए क्या हो जाएगा, CH3CHO और एसिड अल्डिहाइड, CH3CHO और एसिड। पवन बता रहे बेटा तो इसमें कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन मिलेगा, तो इधर देख, हाँ पवन बता रहे, पवन कराड़े है ना, हाँ बरोबर बोला। अच्छा मुझे मोस्ट ऑफ जनों के नाम याद हो गए अभी, हाँ सही बोलता हूँ ना, गलत नहीं बोलता हूँ बेटा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन, या दोनों भी अल्डिहाइड। रुकना रे, रुक जा। हाँ बेटा ये जो डबल बॉन्ड है यहां से तोड़ना है, और जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दो कार्बन को ऑक्सीजन दे देना है, बस हो गया। बोलना दोनों अल्डिहाइड मिलेगी क्या, बता रहे बेटा, कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन और कौन सा अल्डिहाइड। आपको बात नहीं समझ में आ रही क्या बेटा, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए आप। करना क्या है, इधर देखिए आप ये बात को समझ नहीं पा रहे हो क्या बेटा। आप इस देखो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ये क्या करना है, डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ना है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया,
अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O लगाना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगाना है। तो बेटा अगर CH2 डबल बॉन्ड O लगा दिया आपने, CH2 डबल बॉन्ड O लगा दिया तो क्या मिलेगा आपको, ये बोलो। CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O। करंट इधर देख लें, अभी डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब बचा CH2, अब क्या बचा यहाँ पे CH2, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH2। ये तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया ना। और ये क्या हो गया बेटा, एसीटोन। एसीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे नहीं चलेगा, गंदा हो गया वो, थोड़ा मिटा के लिख देता हूं, अच्छा लिख देता हूं। हाँ, इसे क्या बोलेंगे आप, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ रहा है ना रे। ठीक है, क्या और एग्जांपल बता दूं, इधर देखो बेटा, और भी एग्जांपल है कई सारे। चलिए, ये है हमारे पास, ये O3, ये ZnO और ये OH माइनस। हाँ, एसिडाल्डिहाइड। ये हो जाएगा सावरकर, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CHO, और ये नीचे वाला CHO, तो CH3CHO, तो 2 CH3CHO, 2 CH3CHO मिलेंगे। अरे सही है ना, ऐसे ही मिलेगा ना यार, दूसरा क्या मिलेगा उसमें। ठीक है, चलिए इधर देखिए आप, और देखिए आप, और भी कई एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई ग्रुप है, यहां पे मेरे पास में डबल बॉन्ड है। चलिए बताइए, ZnO और ये क्या हो गया, OH माइनस। हाँ, एसिडाल्डिहाइड और एसीटोन। देखो ये क्या बनाएगा, यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। एक मिलेगा एसिडाल्डिहाइड और एक क्या मिलेगा यहाँ पे, एसीटोन। तो बोलो यहाँ पे ये होगा ऐसे। अरे नहीं समझ में आया क्या, ये ऐसे हो गया बेटा। अरे दोनों डबल, जो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनका डबल बॉन्ड तोड़ना है और उनके साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देना है, बस हो गया। इन दोनों को बेटा अलग कर दीजिए, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को अलग कर दिया हमने। ये तो बोल रहा हूं ना, यहां से इसको भी ऑक्सीजन दे दिया, इसको भी ऑक्सीजन दे दिया, हो गया काम तमाम, ऐसे। ठीक है, ये एसीटोन है, ये एसिडाल्डिहाइड है, ये एसीटोन और ये क्या है, एसिडाल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये बताइए आप, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O में चले जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड टूटेगा ना, ये डबल बॉन्ड इतना ही तो तोड़ना है आपको, इतना ही तो करना है यार। जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ोगे आप, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड हो गया। अरे दोनों को एक साथ में कैसे लिखेंगे अपनी इधर, समझ में आया ना। नाम, इसका नाम क्या होगा, चलिए आप बताइए क्या नाम होगा। पहले बताइए अल्डिहाइड है या कीटोन है, अल्डिहाइड है ना। अल्डिहाइड कहां से नंबरिंग होगी, यहां से नंबरिंग होगी ना। देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इथेन 1,6 डायल, इथेन 1,6 डायल। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 तो क्या होगा बेटा, हेक्सेन। और पहले और छठे में क्या है, AL अल्डिहाइड है, तो क्या बोलेंगे, डायल। क्या बोलेंगे, डायल। कौन सी मुश्किल बात है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसका आईपीएसनेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईपीएसनेम। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है सबको, किसको समझ में नहीं आया। बेटा आप थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे ना, थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो सारी बातें आपको भी समझ में आएगी। बेटा आप उसी लिए यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का एहसास रखिए कि हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं करके। बार बार भाषण देने में मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, एक आधे बार अच्छा लगता है मुझे भी, तो थोड़ा सा आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन पीछे वाले बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, रिएक्शन को लिख के देखिए। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसके सिंपल एग्जांपल भी आपको अलग से दे सकता हूं। आप आइए तो सही मेरे पास में, सर कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। आप यहाँ पे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है कि हम सिंपल एग्जाम्पल नहीं दे सकते, सिंपल एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आप लेके आइए ना एग्जाम्पल्स, पर्सनली क्लास होने के बाद में मुझे मिलिए कि सर ये समझ में नहीं आया, बता दो, ये एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, बता रहा हूं ना आपको। आप आइए तो सही, आपका स्वागत है, ठीक है। चलो इसके बाद बस ये सावरकर को बहुत जोश आता है ना ताली बजाने का, है ना। चलिए ठीक है, इसके आगे का कल मतलब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे बेटा नेक्स्ट प्रिपरेशंस की बात करेंगे। फ्रॉम जेमिनल डायहाइलाइड के बाद में हम बात करने वाले हैं बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बंद कर दो।
हाँ जाना नहीं है भाई, चलो नीचे बैठ जाओ।